हील पेन के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, पर बच्चों के अंदर भी एक हील पेन की कंडीशन होती है जो सोचने में थोड़ी-सी अजीब लगती है कि इतने छोटे बच्चों को हील यानी एड़ी में पेन क्या हो सकता है और क्या कारण हो सकता है? तो लगभग 8 से 12 साल की एज में बच्चों के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो हील पेन करती है यानी कि एड़ी में दर्द करती है, उसको हम बोलते हैं सेवर्स डिज़ीज़। तो उसका कारण ये होता है कि जो बढ़ती हुई एज के बच्चे होते हैं, जब वो लगातार भाग-दौड़ की एक्टिविटी, खेल-कूद की एक्टिविटीज़ में रहते हैं, तो जो कैल्केनियम बोन यानी हील वाली बोन होती है, उसका एक हिस्सा होता है जिसे कैल्केनियल एपोफाइसिस बोलते हैं। उस पे एक टेंडन लगा होता है, जो कि एक्िलीज़ टेंडन लगा होता है, तो उस पे खिंचाव पड़ता है। उस टेंडन पे खिंचाव पड़ता है जो कि बोन के ऊपर खिंचाव पैदा करती है और लगातार बार-बार भागने-दौड़ने और बढ़ते हुए बच्चों के अंदर इस खिंचाव के कारण वो जो पेन होता है हील पेन, उसको हम सेवर्स डिज़ीज़ बोलते हैं। तो ना केवल सेवर्स डिज़ीज़ और भी कई सारे हिस्से होते हैं जहाँ पे बढ़ती हुई एज के बच्चों के अंदर पेन होता है। ऐसे ही एक सिमिलर डिज़ीज़ घुटने के पास होती है। घुटने के थोड़ा-सा नीचे जाके एक बॉन होती है जिसे हम टिबियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, एक उभार होता है। जब ये उभार ओवर प्रोमिनेंट लगे, ज़्यादा बाहर निकला हुआ लगे और उस पे पेन हो, ख़ास तौर से जब बच्चा घुटने को मोड़े, तो समझ जाइए कि ये भी सेवर्स डिज़ीज़ से मिलती-जुलती कंडीशन है। इसको बोलते हैं ऑस्कुट श्लैटर डिजीज। ये भी सिमिलरली बढ़ते हुए बच्चों में घुटने के नीचे पेन का कारण बनती है। अब हमने इस पार्ट को बोला है हील के अंदर कैल्केनियल एपोफाइजाइटिस। जैसे टिबियल ट्यूब्रोसिटी के ऊपर भी एक हिस्सा होता है जो जोड़ के बाहर होता है, जिस पे पेन होता है। ऐसे ही कैल्केनियम में भी जो ये बॉन है जिसे हम एपोफाइसिस बोल रहे हैं, ये कोई जोड़ नहीं बना रही है। यहाँ पे कोई मसल या टेंडन जब आके लगता है और उस पे भाग दौड़ की वजह से खिंचाव पड़ता है, तो उस एपोफाइसिस पे होने वाले पेन को बोलते हैं एपोफाइजाइटिस। लगातार खिंचाव पड़ने की वजह से, इसको ट्रैक्शन पड़ने की वजह से वहाँ पे छोटे-छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं बेसिकली भागने-दौड़ने की वजह से। तो जब एड़ी में उस हिस्से को दबाया जाता है, पेन होता है, टेंडरनेस फ़ील होती है। तो इस प्रकार से जब माता-पिता बच्चे को लेके आते हैं और देखा जाता है कि एक ग्रोइंग एज का बच्चा है जो खेल-कूद में इंडल्ज रहता है, भागने-दौड़ने में रहता है और सडनली उसकी एड़ी के अंदर, हील के अंदर पेन होने लगा है। जितना ज़्यादा वो बच्चा खेलता-कूदता है, उसके बाद उतना ही ज़्यादा पेन होता है। तो शक जाता है कि ये कैल्केनियल एपोफाइज़ाइटिस यानी सेवर्स डिज़ीज़ है। उस हिस्से को एड़ी पे देखने पे वहाँ पे सूजन मिल सकती है, दबाने पे दर्द होता है, थोड़ा-सा वो एरिया रेड और गर्म भी हो सकता है और यहीं पर आके ऊपर से अकिलेस टेंडन लगता है। फिर ऐसी कंडीशन के लिए एक्स-रे कराया जाता है, एक्स-रे में एक लैटरल व्यू कराया जाता है हील का या कैल्केनियम का, तो उसके अंदर देखते हैं कि एपोफाइसिस के जो हिस्से में या तो वो ज़्यादा वाइड दिखेगा अपने आस-पास की बोन से, जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोसिस, या उसके छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स दिख सकते हैं उस पार्ट के, तो ये भी हमें पता लगेगा कि इस हिस्से पे खिंचाव पड़ रहा है। एक्स-रे की फाइंडिंग मैच हो रही है एपोफाइज़ाइटिस की कंडीशन के साथ-साथ और पेन भी हो रहा है, दबाने पे दर्द भी हो रहा है और रेस्ट करने पे ठीक हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन मिलके सेवर्स डिज़ीज़ की डायग्नोसिस बना देते हैं। और जब हम एक्स-रे कराते हैं तो हम साथ में दूसरी कंडीशन को रूल आउट करने के बारे में भी सोचते हैं। जैसे कि उस हिस्से पे कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, उसके अलावा किसी और पार्ट के अंदर या कोई बोन सिस्ट तो नहीं है, कुछ प्रकार के ट्यूमर्स भी होते हैं जो हड्डियों में होते हैं, या कोई इन्फेक्शन के साइंस तो नहीं दिख रहे हैं। तो उन चीज़ों को भी साथ में रूल आउट किया जाता है एक्स-रे के साथ-साथ। तो जब कभी ऐसा शक हो कि ये कुछ और चीज़ भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में हम एक्स-रे के अलावा एमआरआई भी सजेस्ट करते हैं, जहाँ पे हम बोन के अंदर होने वाले इन्फेक्शन या बोन के अंदर होने वाली सिस्ट या ट्यूमर के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में जैसे ही ये कंडीशन का पता लगता है, बच्चों को थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। कोशिश करते हैं कि थोड़ा-सा वो हील को उठा के रखें, हील में कोई सपोर्ट लगा के रखें, जिससे थोड़ी हील रिलैक्स हो जाती है, टेंडन रिलैक्स हो जाता है, स्पोर्ट्स रोकने पे पेन अपने आप कम हो जाता है। कुछ समय के लिए थोड़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स दी जा सकती हैं। ऑल्दो ज़्यादातर कंडीशन में ये पेन अपने आप ही ठीक हो जाता है और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताई जा सकती है जो अकीलिस टेंडन लगता है और जिन एक्टिविटी से पेन बढ़ता है उनको करने के लिए मना कर दिया जाता है। ये अपने आप ही ठीक होने वाली कंडीशन है, बस हमें थोड़ा सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है और राइट डायग्नोसिस का पता होने पे ट्रीटमेंट और बेहतर तरीके से हो सकता है।
बहुत रेयरली अगर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो सकती है, तो उस कंडीशन में हील को थोड़ा उठा के एक वॉकिंग कास्ट लगा दिया जाता है ताकि उस पार्ट को रिलैक्सेशन मिल जाए, कास्ट लगाने के बाद। ये वीडियो है अबाउट सेवर्स डिज़ीज़ बच्चों में होने वाले हील पेन के बारे में।